चांदनी रात थी, जुमे की बरकतों से भरी शब। आसमान साफ, सितारे अपनी जगमग में चमक रहे थे। मस्जिद के सहन में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। चरागों की रोशनी जमीन पर लंबे साए बना रही थी। नमाजी अपने घरों को जा चुके थे और सहन में सुकूत का राज था। हज़रत ज़हाक बिन मुज़ाहिम रहमतुल्लाह अलैह नमाज और ज़िक्र से फारिग होकर आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। उनके कदमों की हल्की आहट और हवा की सरसराहट के सिवा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। दिल में एक अजीब सकून और साथ ही एक अनजान सी कशिश महसूस हो रही थी। अचानक मस्जिद के एक कोने से दबे दबे रोने की आवाज़ आई। ज़हाक ठटक गए। चांदनी में एक जवान सजदे में गिरा हुआ था। इसके कंधे लर्ज रहे थे, आंसू जमीन पर गिरकर मिट्टी को भिगो रहे थे। इसका सांस हिचकियों में बदल चुका था। ज़हाक रहमतुल्लाह अलैह सोचने लगे, ये कौन खुश नसीब है जो अपने रब के हुजूर इस तरह टूटकर गिर गया है। वो दबे कदमों करीब आए ताकि सुन सकें कि वो क्या अर्ज कर रहा है। जवान की जबान से टूटे अल्फाज निकल रहे थे। ए इज्जत वाले, तेरी ज़ात पर मेरा पूरा भरोसा है। खुश नसीब है वो बंदा जिसका सबसे बड़ा मकसूद तो हो। खुश नसीब है वो जो सारी रात तेरे खौफ और मोहब्बत में गुजार दे, जो अपनी मुसीबत सिर्फ तुझसे बयान करे और उसके दिल में तेरे इश्क के सिवा कोई दर्द न हो। फिर वो आहिस्ता रूहानी आवाज़ में कहने लगा, जब एक बंदा रात के अंधेरे में तन्हा आजिज़ी से तुझे पुकारता है तो तेरी तरफ से उसकी पुकार का जवाब आता है। ए मेरे मौला, मैं भी तेरी दहलीज पर फरियाद करता हूँ, मेरी पुकार सुन ले। इसकी आवाज़ में ऐसा सोज था कि सुनने वाले का दिल पिघल जाए। अचानक उसके चेहरे पर एक नूर सा जाहिर हुआ, जैसे उसे कोई गैबी खुशखबरी मिली हो। उसने सर उठाकर कहा, अभी किसी ने मुझे 2 शेर कहकर ये पैगाम दिया है, मेरे बंदे, मैं तेरे साथ हूं तो मेरी हिफाजत में है। जो कुछ तो कर रहा है हम सुन रहे हैं। मेरे फरिश्ते तेरी आवाज़ के मुश्ताक हैं और तेरे तमाम गुनाह मैंने माफ़ कर दिए हैं। ज़हाक रहमतुल्लाह अलैह का दिल भर आया, आंखों में आंसू आ गए। ज़हाक रहमतुल्लाह अलैह ने सलाम किया। जवान ने जवाब दिया, अल्लाह तुम्हारी इस रात को बरकत दे। भाई, तुम कौन हो? वो मुस्कुराया, मैं राशिद बिन सुलेमान हूँ। ये नाम सुनते ही ज़हाक रहमतुल्लाह अलैह खुश हो गए। मुद्दतों से उनका जिक्र सुन रखा था, मगर मुलाकात का मौका न मिला था। ज़हाक रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ किया, अगर इजाज़त हो तो मैं आपकी खिदमत में रहा करूं। आह भर कर कहा, ये तुम्हारे लिए मुश्किल है। जो बंदा अपने रब की मुनाजात का लुत्फ़ पा लेता है वो मखलूक से ज़्यादा अनस नहीं रख सकता। फिर अफसोस से बोले, वल्लाह, अगर आज के लोग उन पुराने बुजुर्गों और वलियों की सोहबत पाते तो वो जान लेते कि दुनिया कुछ भी नहीं, मगर ये लोग तो आखिरत पर ईमान भी पूरा नहीं रखते। ये कहकर वो अचानक गायब हो गए। ना पता चला आसमान की तरफ गए या ज़मीन में उतर गए। ज़हाक रहमतुल्लाह अलैह का दिल उदास हो गया। दिनों तक उनकी याद में रहते, कभी लोगों से पूछते, कभी मस्जिद में देर तक बैठे रहते, मगर वो ना मिले। आखिरकार उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, मरने से पहले एक बार फिर उनसे मुलाकात करा दे। कुछ अरसा गुजरा। ज़हाक रहमतुल्लाह अलैह हज के लिए मक्का रवाना हुए। रास्ते में दिल में एक उम्मीद थी कि शायद वो खुश नसीब लम्हा दोबारा नसीब हो जाए। मक्का पहुंचकर जब वो बैतुल्लाह के साए में बैठे तो दिल अजीब सुकून में था। अचानक निगाह एक तरफ गई और दिल धड़क उठा। वही चेहरा, वही नूर, वही सकून। राशिद बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह काबा के साए में बैठे थे और उनके गिर्द एक मजमा सूरतुल अनआम सुन रहा था। उन्होंने ज़हाक रहमतुल्लाह अलैह को देखा, मुस्कुराए, खड़े हुए, मुसाफा और मुआनका किया। तुमने दुआ की थी ना कि मरने से पहले मुलाकात हो? देखो, अल्लाह ने कबूल कर ली। ज़हाक रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ किया, इस रात जो कुछ देखा और सुना था वो बता दीजिए। ये सुनकर राशिद रहमतुल्लाह अलैह ने एक चीख मारी, जैसे दिल किसी राज के बोझ से फट गया हो। बेहोश होकर गिर गए। मजमा खामोशी से हट गया। होश आने पर बोले, अल्लाह के चाहने वालों के दिल में उसके राज किस शिद्दत से होते हैं ये जाहिर नहीं किए जा सकते। ज़हाक रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, ये लोग कौन थे जो आपको कुरान सुना रहे थे? राशिद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ये जिन्नात की जमात है। पुराने ताल्लुक की वजह से हर साल मेरे पास आते हैं और कुरान सुनाते हैं। उन्होंने मोहब्बत से रुखसत किया और फरमाया, अल्लाह हमें जन्नत में मिला दे जहां न जुदाई होगी न गम। ये कहकर वो फिर गायब हो गए।
اور ضحاک رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں وہ منظر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ یہ تفصیلی بیان نہ صرف حضرت راشد بن سلیمان رحمت اللہ علیہ کی روحانی عظمت کو ظاہر کرتا ہے، بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ کے خاص بندوں کی محفل اور عبادت کی کیفیت کس درجہ بلند اور پوشیدہ ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، ضحاک بن مزاحم رحمت اللہ علیہ جب وہ جوان ہوئے تو علم کی پیاس انہیں مدینہ اور کوفہ کے بڑے علماء کے دروازوں تک لے گئی۔ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ سے قرآن کی تفسیر سیکھی۔ گھنٹوں بیٹھ کر آیات کا مفہوم سنتے، ایک ایک لفظ دل میں بٹھاتے اور پھر رات کے سناٹے میں ان پر غور کرتے۔ ان کا معمول یہ تھا کہ دن کو روزہ رکھتے اور رات کو قرآن کی تلاوت اور قیام میں گزارتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ تہجد میں سورۃ البقرہ یا آل عمران مکمل کر لیتے۔ لوگ ان کے پاس آتے، سوال کرتے اور جواب سن کر حیران رہ جاتے کہ ایک ہی جملے میں قرآن کا گہرا سمندر سمو دیتے ہیں۔ ان کا دل دنیا کے مال و دولت سے خالی اور آخرت کی طلب سے بھرا ہوا تھا۔ ایک شاگرد نے ایک دن پوچھا، استاد، آپ ہمیشہ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ضحاک رحمت اللہ علیہ مسکرا کر بولے، بیٹا، جب انسان کو اپنے سفر کی منزل آخرت معلوم ہو جائے تو پھر راستے کے کھیل اسے نہیں بہلاتے۔ ان کی زبان پر قرآن کی آیات اور دل میں خوف خدا ہمیشہ زندہ رہتا۔ روایت ہے کہ انہوں نے مسلسل 30 سال تک روزے رکھے اور قیام اللیل کیا۔ آخرکار ایک دن وہی آنکھیں جو قرآن پڑھتے پڑھتے بھیگتی تھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں، لیکن علم اور تفسیر کا وہ نور جو انہوں نے پھیلایا صدیوں بعد بھی روشنی بانٹتا رہا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ آئندہ بھی ایسی ہی خوبصورت اسلامی ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔